पोस्ट वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस करने के बाद में अब हम स्टडी करेंगे सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। सबसे पहले सोशल कंडीशन। पोस्ट वैदिक एरा में जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, फैमिली जॉइंट हुआ करती थी, सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइड थी और इन 4 वर्णों का डिसीजन होता था बर्थ के बेसिस पर। अगर हम कंपैरिजन करें ऋग्वैदिक एरा से तो ऋग्वैदिक एरा में 4 वर्ण थे लेकिन उनका डिसीजन प्रोफेशन के बेस पर होता था। मतलब अगर आप ब्राह्मण का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, अगर आप क्षत्रिय का काम कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। लेकिन पोस्ट वैदिक एरा में अगर आपने ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, चाहे आपका वर्क जो है, आपका काम जो है वो कुछ भी हो। पोस्ट वैदिक एरा में कुल और गोत्र जो वर्ड है उनका मेंशन मिलता है। इसके अलावा जो सोशल इनइक्वलिटी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि जो ब्राह्मण कैटेगरी थी, जो 4 वर्णों में जो ब्राह्मण थे, उनको सोसाइटी में सिंबॉलिक सुप्रीमेसी दे रखी थी पोस्ट वैदिक एरा में। इसके अलावा जो ओवर प्रोडक्शन होता था उसकी अथॉरिटी दे दी गई थी क्षत्रियों को कि आपके पास में जिम्मेदारी है, आपको अथॉरिटी दी जाती है कि जो भी ओवर प्रोडक्शन होगा वो क्षत्रियों को दिया जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी क्षत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी। क्षत्रिय मतलब जो प्रोटेक्ट करते थे उस सोसाइटी को, उस राज्य को, मतलब इनडायरेक्टली जो किंग हुआ करते थे। और किंग जो हमने ये देखा भी है पॉलिटिकल कंडीशन में कि काफी सुप्रीम पावर बन गया था पोस्ट वैदिक एरा में आते आते किंग की पोस्ट। तो इनडायरेक्टली जो ओवर प्रोडक्शन की पावर है वो दे दी गई किंग को। अब यहां पर पोस्ट वैदिक एरा में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं इनको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से यहां पर रिलेट किया जाता था। तो ये जो नेम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि एक तरफ आपको ये जो 4 वर्ण है इनका नाम दे दिया जाएगा और ये वर्ड से ये दे दिए जाएंगे और फिर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ब्राह्मण को अदाई के नाम से जानते थे, क्षत्रिय जो है उनको बलिहर के नाम से, वैश्य को अनश्य बलिकृत के नाम से और शूद्र को अनश्य प्रेष्य के नाम से। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं पोस्ट वैदिक एरा में कि जो वीमेन की कंडीशन है वो डिक्लाइन हो गई थी। हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे कि अथर्ववेद में ये बोला गया कि कोई भी पर्सन के जीवन में अगर दुख है तो उसके दुख का जो सोर्स है वो बेटी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल मिलता है जिसके बेसिस पर ये बोला गया कि पोस्ट वैदिक एरा में वीमेन की जो पोस्ट है, वीमेन की जो कंडीशन है वो डिक्लाइन हुई थी। नेक्स्ट एग्जांपल है मैत्रायणी जो संहिता है, वहां पर ये बोला गया है कि वीमेन जो है वो अल्कोहल और गैम्बलिंग की तरह ही एक बुराई है। और बृहद आरण्यक उपनिषद जो है वहां पर याज्ञवल्क्य और गार्गी का एक कन्वर्सेशन होता है सोल को लेकर के, आत्मा को लेकर के। राजा जनक के कोर्ट में ये कन्वर्सेशन चलता है और इसमें गार्गी अपनी तरफ से जो पक्ष रखती है वो काफी मजबूत होता दिखाई देता है और तब याज्ञवल्क्य गार्गी को बोलता है कि गार्गी चुप हो जा, नहीं मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। ये कुछ स्टेटमेंट जिनसे ये बोला गया कि पोस्ट वैदिक एरा में वीमेन की कंडीशन डिक्लाइन हुई। हालांकि जो पोस्ट वैदिक एरा है उसमें वीमेन को एजुकेशन का राइट था। जैसे कि एग्जाम्पल हमें मिलते हैं गार्गी और मैत्रेय। अब बात आती है विडो रीमैरिज की। तो विडो रीमैरिज होता था पोस्ट वैदिक एरा में और ऋग्वैदिक एरा में भी विडो रीमैरिज होता था। नियो कस्टम वे ऋग्वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा दोनों में एग्जिस्ट करती है ये कस्टम। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज का कोई भी एग्जाम्पल हमें पोस्ट वैदिक एरा में भी नहीं मिलता है और ऋग्वैदिक एरा में भी नहीं मिलता था। हालांकि डोमेस्टिक स्लेवरी जो है वो एग्जिस्ट करने लग गई थी पोस्ट वैदिक एरा में। अब बात आती है इकोनॉमिक कंडीशन की। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1000 BC के टाइम में आयरन ओर का इन्वेंशन हो जाता है। अब आयरन ओर का इन्वेंशन हो जाता है तो एग्रीकल्चर करना काफी ज्यादा ईजी हो गया। तो पोस्ट वैदिक एरा के आते आते जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस होने लग गए और पोस्ट वैदिक एरा की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड डेवलप हो गई। अथर्ववेद में ये बोला गया है कि एक राजा थे पृथुवैन्य, उन्होंने एग्रीकल्चर करना सबसे पहले स्टार्ट किया था और अथर्ववेद में ही एग्रीकल्चर की जो भी टाइप्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, उन सभी को अथर्ववेद में ही मेंशन किया हुआ है। हालांकि जो अथर्ववेद है उसमें लोकस्ट के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। लोकस्ट होते हैं टिड्डी। 2020-21 में हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तान से सटी हुई जो बॉर्डर है जिसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजराती वाला जो रीजन आता है, वहां पर ये टिड्डी अटैक देखने को मिला जिसकी वजह से फार्मर्स काफी ज्यादा परेशान हुए और ये जो इशू है वो नेशनल इशू भी बना था। तो अथर्ववेद में टिड्डी के बारे में बताया हुआ है, लोकस्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि हमने जब ऋग्वैदिक एरा डिस्कस किया था तब हमने ये देखा था कि जो आर्यंस हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती थी। लेकिन पोस्ट वैदिक एरा के आते आते एग्रीकल्चर डेवलप हो गई, एग्रीकल्चर के ऊपर लोग फोकस हो गए, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर अभी भी वो लोग ध्यान देते थे। अभी भी
पोस्ट वैदिक एरा में भी उन लोगों के, आर्यन लोगों के काऊ और हॉर्से जो है वो फेवरेट एनिमल के रूप में थे। सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया था, तो सरप्लस प्रोडक्शन को बेचने के लिए कुछ ऐसी मंडी जैसी जगह जो है वो एस्टेब्लिश होने लग गई। तो अर्बन कल्चर पोस्ट वैदिक एरा आते आते डेवलप होने लग गया था। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री भी डेवलप हुई थी, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर और मेटल इंडस्ट्री है। हालांकि अगर हम बात करें कि करेंसी सिस्टम अभी भी डेवलप नहीं हुआ था, अभी भी काऊ और निस का यूज किया जाता था करेंसी के रूप में, जैसे कि ऋग्वैदिक एरा में यूज किया जाता था। और जो बार्टर सिस्टम है उसको अभी भी प्रैक्टिस की जाती थी। अब बात आती है रिलीजियस कंडीशन की। रिलीजियस कंडीशन में अगर हम देखें तो नेचुरल पॉलीथिज्म था, मतलब एक तरीके से प्राकृतिक बहुदेववाद था। मोनोथिज्म भी था, मतलब एक देव की भी पूजा करते थे। और हीनोथिज्म था। हीनोथिज्म क्या होता है, हमने जब ऋग्वैदिक एरा डिस्कस किया तब भी इसको देखा है। हीनोथिज्म में ये होता है कि किसी स्पेशल प्रोफेशन के बेसिस पर, किसी स्पेशल एक्ट के टाइम में किसी स्पेशल देवी देवता की पूजा करना, किसी स्पेशल गॉड गॉडेस की पूजा करना, ये होता है हीनोथिज्म। जैसे कि आप मंडे को शिव जी की पूजा करते हो, ट्यूसडे को आप पूजा करते हो हनुमान जी की, या फिर जैसे कि आपको घर की स्थापना करनी है तो आप गणेश जी की पूजा करोगे। अगर आपको कहीं जा रहे हो, रात का टाइम है और आपको डर लग रहा है, तो आपको लगता है कि उस टाइम हनुमान जी आपकी हेल्प करेंगे। तो किसी स्पेशल वर्क, स्पेशल टाइम के अकॉर्डिंग किसी देव की पूजा करना, वो होता है हीनोथिज्म। इसके अलावा निर्गुण भक्ति भी पोस्ट वैदिक एरा में भी अवेलेबल थी, और ये ऋग्वैदिक एरा में भी निर्गुण भक्ति पे लोग पूजा करते थे, निर्गुण भक्ति को भी लोग मानते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो रिलीजियस कंडीशन थी। इस तरीके से उस टाइम जो है वो देवताओं की पूजा करते थे। अब बात आती है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट देवता थे पोस्ट वैदिक एरा में। अब अगर हम बात करें ऋग्वैदिक एरा की, तो उस टाइम थे जो वरुण भगवान थे, इंद्र थे और अग्नि, ये इंपॉर्टेंट देवी देवता थे। लेकिन पोस्ट वैदिक एरा आते आते ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी हमारे इंपॉर्टेंट देवी देवता हैं, इंपॉर्टेंट डेटीज हैं, उनके रूप में हम आज भी उनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म आज भी उनको मानता है। सेम वो देवी देवता आते, मतलब पोस्ट वैदिक एरा में ये इंपॉर्टेंट गॉड गॉडेसेस के रूप में सामने आए थे। ब्रह्मा को बोला गया कि इन्होंने क्रिएट किया है सोसाइटी को, पूरी इस अर्थ को। विष्णु के बारे में ये बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, वो पालनहार है इस सोसाइटी के। और महेश के बारे में शिव जी भगवान के रूप में बोलते हैं कि डिस्ट्रॉयर है। जब लगता है कि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वो इस पूरी सोसाइटी को खत्म कर देंगे, पूरे अर्थ को खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद में दोबारा से ब्रह्मा जो है वो इस सोसाइटी को, इस अर्थ को दोबारा से इसको जनरेट करेंगे। पोस्ट वैदिक एरा आते आते जो यज्ञ सेरेमनी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ऋग्वैदिक एरा में हमने डिस्कस किया था कि जो यज्ञ की जो सेरेमनी हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती थी, हर कोई पर्सन यज्ञ परफॉर्म कर सकता था। लेकिन पोस्ट वैदिक एरा में इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, रिचुअल्स को और ज़्यादा इंसर्ट किया गया। ये डिसाइड किया गया कि ब्राह्मण जो है, क्योंकि हमने देखा था कि सोसाइटी में ब्राह्मण को एक सुप्रीमेसी पावर दी गई, तो ब्राह्मण ही यज्ञ करवा सकते हैं। इस तरीके की कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसर्ट हो गई। इसके अलावा ब्राह्मण जो है वो ही यज्ञ करवा सकते थे। मुंडक उपनिषद के अकॉर्डिंग बोले तो रिचुअल्स जो हैं उनको एक ब्रोकन बोट के रूप में एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो रिचुअल्स हैं वो कहीं भी आपको डुबा देंगी। पुषाण जो है उनको शूद्रों को देवता के रूप में पूजा जाने लगा, और ऋग्वैदिक एरा में ये जो पुषाण है इनको कैटल के देवता के रूप में पूजा जाता था। इसके अलावा जो ज्ञान मार्ग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गया था पोस्ट वैदिक एरा में आते आते। इसके अलावा हाँ, हालांकि देखो ये सारे रिचुअल सब कुछ परफॉर्म किए जा रहे थे, लेकिन आइडोल वर्शिप, मतलब एक तरीके मूर्ति पूजा और जो टेम्पल्स हैं उनके कहीं भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। और जो मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गया था। इसके अलावा पोस्ट वैदिक एरा में जो लोग हैं वो ब्लैक मैजिक को भी मानते थे। ठीक है, जादू टोना, अंधविश्वास, इनमें विश्वास करने लग गए थे। तो ये हमने पोस्ट वैदिक एरा उसको कंप्लीट किया। एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो वैदिक एरा को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर की जाती हैं। ओके, थैंक यू।